नॉन विस्कस समझ रहे हो? सर मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, लिक्विड में अंदर फ्रिक्शन होता है, वो नहीं रहेगा। ये मेन प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल फ्लूइड की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रेशर। प्रेशर बताओ क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? सर मतलब फोर्स लगाया तो जो वर्क होगा वो प्रेशर। वर्क इज प्रेशर, वेरी गुड। सर मतलब फोर्स लगाने के बाद जो होगा सर। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, नहीं सर, इक्विलिब्रियम नहीं रहता। तो क्या रहेगा? यार ये 8वीं क्लास का बच्चा जानता है प्रेशर क्या होता है? सर फोर्स पर यूनिट एरिया। शाबाश। फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे यहाँ पे मैं सरफेस ले लूं, इस सरफेस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया F, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया तुमको क्या देगा? प्रेशर देगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मैं एक ये पेन लेता हूं, अब पेन के देखो दो एंड्स हैं, एक पॉइंटेड एंड होता है, एक मोटा एंड होता है, राइट? जैसे ये तुम्हारी पेन है, तो अगर तुम पेन पे यहां से फोर्स लगाते हो तो तुमको कुछ दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं बोलूं कि भाई यहां से पेन को धक्का लगाओ, तो क्या होगा? चुभती है ना? यस सर। अगर पेन का ये वाला एंड अपने हाथ पे दबाते हैं तो कुछ नहीं होगा, ये वाला एंड हाथ पे दबाएंगे तो पेन होता है। क्यों होता है ऐसा? सर एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स उतना ही लग रहा है लेकिन एरिया कम है, तो प्रेशर प्रेशर। ज्यादा लगेगा। या हम ये बोलें कि तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है ना, वो एक छोटे से पॉइंट पे लगने लग गया, यस है ना? तो इसलिए चुप, वो छोटे से पॉइंट पे चुभेगा। पर यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा जो फोर्स है वो ज्यादा एरिया पे फैल गया, तो इसलिए कहीं पे भी हमको पेन नहीं हुआ। तो बस वही होता है तुम्हारा प्रेशर। ठीक है, फोर्स बाय एरिया। अब प्रेशर तुम्हारा क्या है? फिलहाल तुम्हारे लेवल पे स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तीसरा एक चीज होती है टेंसर, वो तुम कॉलेज में सीखना। सर वो तो इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। हाँ, करंट भी तुम्हारा टेंसर होता है बेसिकली, यस। ओके, तो फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर। यहाँ पर लिख देता हूँ P इक्वल टू F बाय एरिया, स्केलर क्वांटिटी है ना? और प्रेशर तुम्हारा क्योंकि स्केलर मतलब वो ऑल डायरेक्शन में सेम रहेगा, सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, मतलब मान लो एक छोटा सा मैं क्यूब ले लेता हूं, है ना? तो एक छोटे से क्यूब में हर एक फेस पे सेम फोर्स लगेगा। समझ में आया? यस सर। फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे हवा तो इतने बड़े स्पेस में है, अब तुम टोटल एटमॉस्फेयर की हाइट कंसिडर करो, उसके सामने हमारी हाइट तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। एटमॉस्फेयर तुम्हारा 100-200 किलोमीटर कम से कम होता है प्रॉपरली। ठीक है, और हम लोग कितने हैं? हम 10% भी एक नहीं है 1 किलोमीटर का। राइट, तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर के कंपेयर तो हमारी हाइट बहुत कम है। तो ऐसे तुम जरा सोचो, जैसे हमारे दोनों गाल हो गए, है ना? तुम्हारा लेफ्ट वाला चीक हो गया, राइट वाला चीक हो गया, दोनों पे एटमॉस्फेयर बराबर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेफ्ट चीक और राइट चीक पे बराबर लग रहा है, राइट? हाँ जैसे सर। तुम्हारा फेस यूनिफॉर्म दिखता है, सिमेट्रिक है। ऐसा है क्या कि भाई लेफ्ट साइड वाले चीक पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, राइट साइड वाले चीक पे कम प्रेशर लग रहा है? ऐसा होता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होता। लेकिन जब तुम कार में ट्रैवल करते हो, तो विंडो पे एक साइड मुंह तो ओपन जो करके साइड बैठे। विंडो है उधर का चीक थोड़ा मतलब दबेगा, ज्यादा हवा आएगी तो, है कि नहीं? राइट, तो वहां पे क्योंकि तुम्हारा प्रेशर चेंज हो जा रहा है हवा के फ्लो की वजह से, और वो हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन में। ठीक है, तो तुम्हारा जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड मोशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है फ्लूइड इन मोशन।
और मोशन तुम्हारे दो हैं सेक्शंस, बर्नौलीज और दूसरा है तुम्हारा विस्कोसिटी। ये दो टॉपिक हमको फ्लूइड मोशन में पढ़ने हैं। और फ्लूइड स्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पास्कल्स लॉ यानी कि प्रेशर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, और दूसरा है तुम्हारा बायएंड फोर्स। ठीक है, ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। अब आयुष बताओ, लिक्विड में प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? सर याद नहीं है सर, अगर प्रेशर बोलना है तो सर फोर्स पर यूनिट एरिया कहीं कुछ डायमेंशन में होगा, लेकिन इस बार क्यूब लेना होगा। देखो ये आयुष ना पूरा आजकल साइंटिस्ट वाला लैंग्वेज में बात करने लग गया है। आंसर नहीं पता, लेकिन ऐसा टेक्निकल वो मार दो गुगली के सामने वाला जवाब नहीं दे पाया, फिर कुछ बोल नहीं पाया, है ना। सर जो आंसर आयुष ने कैसा क्या बोला, जो लिक्विड का प्रेशर निकलेगा वो प्रेशर एफ बाय एरिया के डायमेंशन में आएगा। वो तो ऑब्वियस बात है ना। ये सर बड़े चालाक हो गए आयुष। सर मैंने तो बता दिया। क्या सर उसी सर मेरे को याद नहीं है, बस हो गया। हाँ तो ऐसे बोला ना, बस सर हालांकि लिक्विड वही का होना फॉर्मूला याद चाहिए, नहीं है फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, कोई नहीं। अब जरा देखो, ये लिक्विड यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो लिक्विड जो है वो ग्लास के बॉटम पे कितनी फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स बताओ। फोर्स ड्यू टू सर पीए लगाया ऑन ग्लास बॉटम कितना होगा? सर पीए हाँ, पीए सर उसके वेट के बराबर होगा क्या? यस सर। हाँ वैसे आयुष सही बोला, पीए ही है। ठीक है, उसको भी लिखेंगे पीए के बराबर। अब मास कितना होगा इसका? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब वॉल्यूम कितना है? अभी मान लो ऊपर वैक्यूम है तुम्हारी, ठीक है। अभी मान लो आसपास में वैक्यूम है, और इसकी जो तुम्हारी एरिया है वो मान लो ए के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा बताओ? सर मास बाय डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम हो गया, तो रो रो कट गए। शाबाश आयुष, तुमने एमजी को एमजी बराबर कर दिया, प्रूव। कुछ सर बताओ। E इंटू एच होगा। वेरी गुड, ए एच जी। अच्छा और तुम्हारा प्रेशर एट बॉटम कितना होगा? नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, तो ये रो जी एच बन जाएगा क्या? यस सर। बस यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर प्रेशर ऑफ लिक्विड। आया समझ में? यस यस सर। अब ये तो तुम्हारा तब बना जब यहाँ पे वैक्यूम है, और यहाँ पे तुमको बेसिक पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि लिक्विड जो है ना, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ रो जी एच, है ना। तो सिमिलरली अब यहाँ पे एक लॉजिक और लगा दें कि ऊपर से वाई हाइट नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पी वाई कितना आएगा तुम्हारा? सर रोजी वाई। रो जी वाई हो जाएगा, एच की जगह वाई कर दो, है ना, क्योंकि इसके ऊपर कितना लिक्विड है? वाई हाइट का लिक्विड है, करेक्ट। तो ये समझ में प्रेशर क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि कोई लिक्विड को खींच रहा है, लेकिन लिक्विड
वहां पे कंप्रेस हो नहीं पा रहा, स्प्रेड हो नहीं पा रहा, तो इसलिए वहां पे क्या क्रिएट हो गया, प्रेशर हो गया क्रिएट। समझ में आया? यस यस सर। राइट। लिक्विड का प्रेशर क्यों बना? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके। अब सिमिलरली हमारे ऊपर इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, 100 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर, राइट। तो वो एटमॉस्फेयर भी तो बेसिकली काइंड ऑफ फ्लूइड है, और उसको ग्रेविटी खींच रही है नीचे। तो हमारे ऊपर जो भी पूरा एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर सिमिलरली फोर्स क्रिएट करेगा क्या, प्रेशर क्रिएट करेगा क्या? हाँ सर। तो सिमिलरली एटमॉस्फेयर is pulled by gravity. So it creates atmospheric pressure. आया समझ में? और उसकी टिपिकल वैल्यू कितनी होती है? पी नॉट हम लिख सकते हैं 1.01 या 1 है? हाँ, सर 1.01 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यस अच्छा, एक चीज और, तो प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं पास्कल। ठीक है, 1 यूनिट, ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या हो गया? पास्कल, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है पीए। केमिस्ट्री में सीखा होगा। यस यस सर। वेरी गुड। ओके, so this is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. Okay, अब 10 to the power 5 पास्कल जो तुम्हारा है उसको हम लिखते हैं बार, तो हो जाएगा तुम्हारा 1.01 बार। ठीक है, 1 बार इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तुम्हारा 1 atm कितना हुआ? 1.01 बार, यानी कि 1.01 10 to the power 5 पास्कल। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, 3 मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स है तुम्हारे जो यूज होते हैं, पास्कल, बार एंड एटमॉस्फेयर, राइट। एटमॉस्फेयर इज पुल्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे ये ग्लास के ऊपर से वैक्यूम हटा दूं और उसकी जगह मैं मान लूं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, पी नॉट, तो क्या होगा? सर पी नॉट ऐड हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हें बस करना क्या है, लिक्विड पे क्या लग रहा है, ऊपर से फोर्स लग रही है पी नॉट इंटू, या चलिए यहीं पे लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, पी नॉट इंटू एरिया, एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है ऊपर से, राइट। तो तुम्हारी नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगी? नॉर्मल फोर्स तुम्हारी हो जाएगी mg प्लस पी नॉट ए। ये आया समझ में? यानी कि रो जी एच ए प्लस पी नॉट ए। तो अब तुम्हारा प्रेशर पी कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। ये आया समझ में? यस ओके, यस सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, और तुम्हारा पी वाई कितना हो जाएगा फिर? पी नॉट प्लस रो जी वाई। यहाँ पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी वाई। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, ओके। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है तो तुम्हें हर जगह पी नॉट ऐड कर देना है लिक्विड में, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या नोट करना है, अब जो है तुम्हारा, अगर हम बात करें प्रेशर की, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे
सब जगह प्रेशर कितना होगा, सेम रहेगा P, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह प्रेशर क्या होगा, PY बनेगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ डेप्थ Y पे। तो फॉर गिवन डेप्थ हर जगह प्रेशर सेम। चलो अब मान लो यहां पे तुम्हारी एरिया A है, ये भी एरिया A है, और ये एरिया तुम्हारी 2A होगी, करेक्ट। देन ये हाइट मान लो 2H है और ये हाइट मान लो H है, ठीक है। अब ये तुम्हारा .1 हो गया, ये .2 हो गया, ये .3, ये .4 और ये .5। तो कैलकुलेट प्रेशर एट द गिवन पॉइंट्स। डेंसिटी तुम्हें कितनी लेनी है लिक्विड की, बताओ। सर हम्म सर .1 पे 0 होगी। P नोट ले लो .1 पे। नॉट ए। यस। .1, हाँ .1 पे P नोट ले लो, फिर बताओ। सर 1 पे पी नॉट ए। 1 पे P नोट है, हाँ। फिर सर 2 पे रो जी एच प्लस पी नॉट। हम्म सर रो 3 जी पे एच, सर 3 पे 2 रो जी एच प्लस पी नॉट। यहाँ पे 2 रो जी एच कैसे? सर 2 ए हो जाएगा ना। 2H यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे 2H थोड़ी है। सर 2 ए जी एच नहीं। 2A, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, मैंने क्या बताया था, हर जगह प्रेशर सेम होगा, राइट। तो एक जरा एक पॉइंट समझो, एक इमेजिन करो, ठीक है। जरा यहाँ पे इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पे एक मैं इमेजिनरी बॉक्स बना दूं,
मान लो मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया, तो तुम्हारे लिक्विड यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ना? यस सर। इसको इक्विलिब्रियम है, तो जो लेफ्ट से फोर्स लग रही है F2 ड्यू टू प्रेशर 2, और राइट से जो फोर्स लग रही है F3 ड्यू टू प्रेशर 3, वो बराबर होना चाहिए। यस सर। F2 इक्वल टू F3 होना चाहिए। मतलब P2 इंटू एरिया, P2 इंटू A लेफ्ट शुड बी इक्वल टू P3 इंटू A राइट होना चाहिए। सर स्क्रीन पॉज हो गई है शायद। अच्छा देखो वापस देखो, ये जो P2 है लेफ्ट का प्रेशर वो F2 क्रिएट करेगा, और जो राइट का प्रेशर P3 है वो F3 क्रिएट करेगा इस बॉक्स पे, राइट। तो तुम्हारे बॉक्स पे लेफ्ट और राइट से फोर्स बराबर होनी चाहिए, तो मतलब तो आप P2 इंटू ए लेफ्ट शुड बी इक्वल टू P3 इंटू ए राइट, तो ए लेफ्ट ए राइट कट जाएगा क्योंकि दोनों एरिया सेम है, यस। तो P2 इक्वल टू P3, ऐसा समझ यस गए? तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या सीखते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम बनेगा, कोई डाउट? नो सर। सिमिलरली P4 इक्वल टू नहीं सर। P5 इक्वल टू कितना आएगा? सर 2 rho GH plus P। वेरी गुड। ठीक है, सबको हुआ क्लियर ये? यस सर। गुड। अब पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? इन अ लिक्विड, ठीक है, आई थिंक इन अ लिक्विड ही लिख सकते हैं अपन। If pressure at one point increases by delta P, then it increases everywhere by delta P। ये समझ में आया? अगर प्रेशर एक जगह बढ़ेगा तो सब जगह बढ़ेगा, क्लियर है? हाँ सर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो यहां पर एक बटन है, ठीक है, और मान लो ये हाइट तुम्हारी h है, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे अलग अलग पॉइंट हम ले लेते हैं, ये .1 हो गया है ना, या हाँ चलो .1 लिखते हैं, ये .2 लिखते हैं, ये .3 लिखते हैं, और ये .4 लिख देते हैं, करेक्ट। अब मान लो अभी तुम्हारा क्या है, P1 इक्वल टू P3 इक्वल टू P0 कर दें, और P2 इक्वल टू P4 इक्वल टू क्या आएगा, P0 प्लस रो जी एच होगा क्या, राइट? हाँ सर। यस अब सर। मान लो मैंने इस बटन पे लगाया एक फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया है वो ए के बराबर है बटन की, तो यहाँ P1 पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना क्रिएट होगा, F बाय ए होगा क्या, डेल्टा P? यस सर। तो आप P1 डैश इक्वल टू P3 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 प्लस डेल्टा P, यानी कि F बाय एरिया यहाँ पे ऐड हुआ। तो समझे तुम्हारा P2 डैश और P4 डैश क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच प्लस डेल्टा P हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ सर। पर तूने प्रेशर सिर्फ यहाँ पे बढ़ाया .1 पे, बट वो हर जगह पूरे लिक्विड में इंक्रीज कर जाएगा। ओके क्लियर? यस। तो यस ये सर। तुम्हारा पास्कल्स लॉ।
तो इसकी सिंपल सी एप्लीकेशन हमने पास्कल्स लॉ की। मान लो तुम्हारा यहाँ पर एक लिक्विड है, फिर यहाँ दूसरा लिक्विड है, और फिर यहाँ पे तीसरा लिक्विड है। ठीक है, ये H1 हाइट, H2 हाइट, H3 हाइट, इसकी डेंसिटी ρ3 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, इसकी डेंसिटी ρ1 है। करेक्ट। और अब मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ A, B, C, D। तो P ये तो तुम्हारा कितना है, P0 के बराबर। ठीक है, PB कितना होगा? सर रो GH प्लस P0। P0 प्लस ρ1 GH1, हाँ है ना? रो और यस तुम्हारा PC कितना होगा? PC तुम्हारा हो जाएगा यहाँ का प्रेशर प्लस ये एक्स्ट्रा प्रेशर ले लो, PC इक्वल टू PV प्लस ρ2 GH2। तो B पॉइंट पे जो भी प्रेशर बनेगा वो तुम्हारा C में भी ऐड होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? पास्कल्स लो क्या बोलता है, एक जगह जो प्रेशर बढ़ा सब जगह वही प्रेशर बढ़ेगा। तो तुम्हारा C पे प्रेशर, ये लिक्विड की वजह से तो ρ2 GH2 है, लेकिन B पे जो भी प्रेशर बनेगा वो C पे भी आएगा ऐड होके। आया समझ में? तो यस क्या सर। बनेगा हमारा? P0 प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। सिमिलरली PD कितना हो जाएगा? PC प्लस ρ3 GH3, यानी कि P0 प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 प्लस ρ3 GH3। खत्म। आ गया समझ में? क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये तुम्हारा पास्कल्स लॉ खत्म। तो एक क्वेश्चन करते हैं। यूट्यूब देखा है क्या? सर रोज, हाँ, सर रोज ही देखते हैं क्या रहता है यूट्यूब पे? सर। यूट्यूब पे ज्यादातर करंट अफेयर से जुड़ा करंट। रहता है, या फिर यही जेई नहीं सर, अच्छा या फिर क्या? सर अच्छा सीकर का, तुम या करंट फिर अफेयर्स देखते कुर्तुजैक। हो? क्या देखते हो? सर कुर्तुजैक सर। क्या? सर वही सारा चैनल जो आप देखते होंगे, कुर्तुजैक, वेरिस्टेनियम, सर यही सब देखते होंगे। अच्छा कुर्गुजार, हाँ हाँ हाँ, मुझे उर्दू उसमें मेरे को ये उर्दू क्या बोल रहा है। चलो ठीक है, लेकिन फ्लूइड्स में ना एक और यूट्यूब आ जाता है। सर एल्बर्ट्रॉस एकेडमी। हाँ सर आपका भी चैनल? हाँ, एक एक मेरा भी चैनल है, वो भी देखा करो। सर वो भी देखते हैं कभी कभार हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चैनल तो वही है देखने के लिए। हाँ सर। रोज खाना खाते हो ना, टीवी सीरियल चलते हैं, उसके जगह मेरा एक वीडियो चलाने का रोज। यस सर। अब लेकिन मैं जो यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, वो जो तुम बोल रहे हो वो वाला नहीं है, लाल रंग वाला नहीं है, ये वाला यूट्यूब है। ठीक है, इसमें टेस्ट ट्यूब होता है ना, तो यू शेप का टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, क्या नाम है इसका? यूट्यूब। ओके, तो अब इसमें तुम्हारे पास ना दो लिक्विड्स हैं।
ठीक है, तो ये लिक्विड की हाइट h है, ओके, इसकी डेंसिटी ρ2 है, और मान लो तुम्हारा वाटर है, क्या है ये, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बताओ? सर 4 क्यूबिक पर सेंटीमीटर। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके, ये होती है वाटर की डेंसिटी, और ये तुम्हारा लिक्विड की डेंसिटी है ρ2, मान लो वो है तुम्हारा क्या लेना है बताओ, 800 लेते हैं, ठीक है, तो ये हाइट डिफरेंस h1 कितना होगा मुझे बताओ? और ये h जो गिवन है वो तुमको गिवन है, मान लो 10 सेंटीमीटर। समझ गए क्वेश्चन? यहाँ पर देखो दो चीज समझ में आती है। पहले तो अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है लिक्विड का, ये देखा था हमने अभी तक। ये तुम्हारा यस P1 इक्वल टू P3 था, है ना, यहाँ पे P2 इक्वल टू P3 था, करेक्ट। लेकिन अब जरा यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पहले बताओ प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, इधर कितना प्रेशर होगा? सर P0। P0। लेकिन इसके सामने तुमको क्या लगता है यहाँ पे प्रेशर P0 होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि P0 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रेशर P0 से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे तुम पहली चीज क्या सीखते हो कि अगर लिक्विड अलग अलग हैं तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना जरूरी नहीं है। आया समझ में? यस लेकिन यहाँ पे और इसके सामने यहाँ पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि ये दोनों सेम लिक्विड में है। ये आया समझ में? यस सर। तो ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, ये 3 ले लूं, ये 4 ले लूं, ओके। तो तुम्हारा यहाँ पे P1 इक्वल टू P2 है और P3 इक्वल टू P4 है। क्यों? क्योंकि देखो P3 तुम्हारा क्या होगा, P1 प्लस ये हाइट की वजह से प्रेशर, है कि नहीं? और P4 क्या यस होगा सर। तुम्हारा, P2 प्लस ये हाइट की वजह से प्रेशर। यस सर। अब तुम्हारा जो P3 और P4 है वो तो एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए क्योंकि आमने सामने है, इस लिक्विड को बैलेंस करेंगे। यस सर। ये लिक्विड तुम्हारा मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम है, तो दैट मींस यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, और देयरफॉर P1 और P2 भी सेम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो अलग अलग लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम नहीं होगा, लेकिन सेम लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा। इतना क्लियर है? यस यस सर। राइट। सो P1 इक्वल टू P2 लेके सॉल्व करो, बताओ P1 निकालो, यहां से कितना बनेगा, P2 निकालो, यहां से कितना बनेगा।
ये हाइट कितनी बनेगी? सर 10 माइनस h1। शाबाश। तो P1 निकाल लो और P2 निकाल लो और करो हिसाब। सर 2 सेंटीमीटर आएगा। ओके, करेक्ट। P1 इक्वल टू होगा P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू 10 सेंटीमीटर माइनस H1। और P2 का तुम्हारा कितना होगा? P0 प्लस ρ2 इंटू G इंटू H। उसको फिलहाल H लिख देते हैं। तो P1 इक्वल टू P2 है, मतलब P0 प्लस रो डब्ल्यू जी H माइनस H1 इक्वल टू P0 प्लस ρ2 G H। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? रो डब्ल्यू जी एच माइनस रो डब्ल्यू जी H1 इक्वल टू ρ2 जी एच। करेक्ट। तो तुम्हारा रो डब्ल्यू माइनस ρ2 इंटू एच इक्वल टू रो डब्ल्यू H1 हो रहा है क्या? है ना? ये बन गई इक्वेशन। अब जरा यहाँ पे देखो, इधर भी डेंसिटी इधर भी डेंसिटी, दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं दोनों का यूनिट, अगर मैं यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे H है, यहाँ पे H1 है, तो अगर मैं H को सेंटीमीटर में रखूँ तो मुझे H1 मिलेगा सेंटीमीटर में। तो मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत बेसिकली नहीं पड़ेगी। आया समझ में? तो 1000 Yes. माइनस 800 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 H1। तो यहाँ से H1 कितना है तुम्हारा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस यहाँ से हम क्या सीखते हैं? सर, यूनिट से फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी कभी डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। ठीक है? ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ओके, गुड। अभी अच्छा, अब ये मस्त क्वेश्चन है, ये बताओ करके। देखो दोनों साइड ना एरिया सेम है, ठीक है? अब इनिशियली both sides filled
विथ वाटर। अब क्योंकि एक ही लिक्विड है तो दोनों साइड लेवल सेम रहेगा, है ना, क्योंकि सिंगल लिक्विड है दोनों साइड लेवल सेम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर पी नॉट, यहाँ प्रेशर पी नॉट है, दोनों को हाइट सेम रखनी पड़ेगी क्योंकि सेम लिक्विड है। लेकिन फिल विथ वाटर, अब बाद में हमने क्या किया, देन लिक्विड, या जिसको ऑयल लिख देते हैं, है ना, ऑयल तुम्हारा पानी पे फ्लोट करता है ना, ऑयल ऑफ डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब is poured into the RHS arm। यहां से मैंने लिक्विड पोर कर दिया, ऑयल मैंने यहां से पोर किया, करेक्ट। अब इफ ऑयल हाइट is 10 centimeter, calculate the height by which water rises in LHS arm। डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हारी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ गए? सर 8 सेंटीमीटर। या सेंटीमीटर राइज करेगा? नहीं, एक बात बताऊं, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे लिक्विड जितना ऊपर जाएगा यहाँ पे उतना नीचे भी तो जाएगा। हाँ सर। अब सोचो, सर 10 सेंटीमीटर। कितना सर 10। बढ़ा दिया और तुमने, देखो यहाँ पे तुम्हारा लिक्विड एक्स नीचे गया तो यहाँ पे एक्स ऊपर भी तो जाएगा, करेक्ट। क्या लिखा है चैट में? सर 2 सेंटीमीटर। 12.8, 2 सेंटीमीटर ऊपर नहीं,
अब यहाँ पे तुम्हारा ऑयल आ गया मान लो, तो ये हाइट तुम्हारी कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये सेम वैल्यू सॉल्व की थी, ये 10 सेंटीमीटर था, यहाँ पे ऑयल की 800, वाटर की ये क्या था, डेंसिटी 1000, है ना। तो उसके बेसिस पे ये हाइट तुम्हारी h कितनी होनी चाहिए फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। h तुम्हारा 2 सेंटीमीटर आएगा क्या? हाँ सर। यस सर। तो h प्लस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। तो बताओ x कितना आया? सर 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत आसान, ठीक है, लेकिन तब भी कर देते हो गड़बड़। अब क्लियर हो गया ये क्या करना है इसको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यही क्वेश्चन हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। अब मान लो यहाँ पे एरिया 2A है, ठीक है। अब अगेन ये सेम चीज हो गई, इनिशियली लिक्विड सेम लेवल पर रहेगा, और मैंने फिर से यहाँ से ऑयल डाला, ऑयल की हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिक्विड कितना राइज करेगा बताओ? नाउ दिस इज अ चैलेंज, करो इसको। सर 2 सेंटीमीटर। यस 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, जितना यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा उतना वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा क्या? है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मान लो यहां से तुम x नीचे गए और यहाँ पे तुम y ऊपर गए, राइट, सो दैट तुम्हारा यहाँ पे ऑयल आ जाएगा। तो फिलहाल तो मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे जितना वॉल्यूम खाली हुआ सेम यहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए। यस सर। तो डेल्टा v लेफ्ट इक्वल टू डेल्टा v राइट लिख दें क्या? है ना। डेल्टा v लेफ्ट कितना है, मॉड वैल्यू लगा देते पहली बात तो 2a इंटू वाई
इज इक्वल टू ए इंटू एक्स कर दें, एरिया इंटू वाई इक्वल टू एरिया इंटू एक्स, ठीक है। हाँ सर। यहाँ से y कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ x तुम्हारा कितना आ रहा है, 2y आ गया, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया लिक्विड, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, और अगेन ये तुम्हारा कितना आएगा h फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, h तुम्हारा अगेन 2 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि तुम प्रेशर की वैल्यूज बराबर करोगे, यहाँ पे इधर पे इधर पे अगेन प्रेशर सेम करो, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होंगे, तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, h 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई डाउट उसमें? नहीं ठीक है? सर। अब निकालो y कितना आएगा, h प्लस y प्लस x तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। सर 8/3। सर Very good. 2.6 तो h तुम्हारा कितना है 2 प्लस y प्लस 2y इक्वल टू 10, तो y तुम्हारा कितना आ गया 8/3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है। चलो, यस सर। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अभी कल डिस्कस करते हैं। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। HC वर्मा सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस फिनिश कर लूंगा। चलो, थैंक यू सर। ओके।